नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान में। आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में इंसान के व्यक्तित्व और अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए अलग अलग तरह के शास्त्रों की खोज की गई है। वास्तुशास्त्र उनमें सबसे प्रचलित है, मगर बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि जूता चप्पल किस दिशा में रखना चाहिए। इसी संदर्भ में गया है कि घर में आपको जूता चप्पल किस दिशा की तरफ रखना चाहिए, जिससे आपके घर में कलेश कम हो और सुख शांति बनी रहे। आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जूता चप्पल पैर में पहना जाता है, जिस वजह से हमारे मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक असर होता है। जब हम किसी को चप्पल से मारते हैं तो उसके लिए सबसे आहत पल होता है, जो उसे बहुत ग्लानि महसूस करवाता है। इस वजह से चप्पल जूते को सही दिशा और सही जगह रखने का अपना महत्व है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति की इज्जत बढ़ या घट सकती है। तो आज जूता चप्पल किस दिशा में रखना चाहिए, आदेश अनुसार पालन करते हुए अपने घर में वास्तुशास्त्र के इस नए नियम को लगाइए। घर में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। घर का एक एक कमरा, रंग और उसके दरवाजे खुलने की दिशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जूता चप्पल या पूजा गृह भी बहुत मायने रखता, जो आपको सचमुच काम के लगेंगे। जूते चप्पल को दरवाजे से 2 या 3 फीट की दूरी पर रखें। हमारे सुझाव के मुताबिक जूते चप्पल को रखने के लिए अपने घर में एक स्टैंड बनाएं। उसे स्टैंड को दरवाजे से 2 या 3 फीट की दूरी पर रखें, क्योंकि दरवाजे पर जूते अच्छे नहीं लगते और आने जाने वाले व्यक्ति के मन में नकारात्मक भावनाओं को पैदा करते हैं। अगर सही तरीके से जूते को सजाकर एक स्टैंड पर 2-3 फीट दूर हो मेन गेट से रखा जाए तो यह आपके घर की शोभा को भी बढ़ाएंगे और आने जाने वाले लोगों के मन में एक शिष्टाचार और सकारात्मक भाव को भी पैदा करेंगे। जूते स्टैंड पर रखे गए जूते सही तरीके से रखे हुए होने चाहिए। एक जूता दूसरे जूते के ऊपर ना हो और स्टैंड से बाहर ना गिर रहा हो, यह बहुत ही असभ्य लगता है और इससे घर में कलेश की संभावना होती है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सूर्य की पूजा करता है और पूर्व सूर्य का घर है। इस वजह से वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपने जूते को कभी भी पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। आपको अपने घर का जूता स्टैंड पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज का दिशा कहा गया है। इस वजह से अपने जूते चप्पल के स्टैंड को कभी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं बनाना चाहिए, उसे भी वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। अपने घर में जूता स्टैंड बनाने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ के कोने का चयन करें, जहां आप अपने जूता स्टैंड बनाएं। अपने घर के ईशान कोण पर भी कभी जूता का स्टैंड ना बनाएं। जिस अलमीरा या तिजोरी में आप सोना, चांदी या पैसा रखते हैं, वहां पर जूता चप्पल ना रखें। हम पैसों की इज्जत करते हैं और जिस चीज की इज्जत की जाती है उसके सामने जूता चप्पल नहीं रखा जाता। इसलिए वास्तुशास्त्र के मुताबिक पैसे रखने वाले स्थान के पास चप्पल को नहीं रखने को कहा गया है। एक ही चप्पल पहनकर घर के बाहर और घर के अंदर नहीं चलना चाहिए। घर के बाहर ज्यादा गंदगी होती है जो आपके घर के अंदर आ सकती है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा भी चप्पल के सहारे आपके घर में आ जाती है। आपको बाहर निकलने वाले चप्पल को दरवाजे के पास खोल देना चाहिए और घर में घूमने के लिए अलग चप्पल पहनना चाहिए। वास्तुशास्त्र हमारे घर के लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी टूटा फूटा जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए। इससे न केवल आपकी बेइज्जती होती है, बल्कि आपको किसी भी तरह की चोट आ सकती है। इसके अलावा एक टूटा हुआ चप्पल पहनने से आर्थिक तंगी को आप बुलावा देते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक सीढ़ियों के नीचे जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप अपने सीढ़ियों के नीचे जूता चप्पल रखते हैं तो आपको शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो हमें दान पुण्य हमेशा ही करना चाहिए, मगर शनिवार के दिन जूते दान करने से आपका शनि हल्का होता है। अगर शनि भगवान का प्रकोप आप पर चल रहा है और आए दिन आपके साथ अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं घट रही है और अपशकुन हो रहा है, तो आप किसी गरीब व्यक्ति को जूता चप्पल दान देंगे तो काफी फायदा होगा। जूता पहनकर आपको कभी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हम भगवान में की पूजा करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर उनके पास अब जूता चप्पल रखते हैं तो यह उनका अनादर है। अपने कमरे में पलंग के नीचे जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। आप उसी जूते चप्पल को पहनकर बाहर घूमते हैं और अलग अलग तरह की गंदगी आपके चप्पल में लगती है। आप उसे अपने कमरे में लेकर आते हैं तो इससे आपके कमरे में नकारात्मक शक्ति का वास होता है। इस वजह से जूते चप्पल को कभी भी अपने कमरे में पलंग के नीचे नहीं लेकर आना चाहिए। आपको कभी भी दूसरों के पहने हुए जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। इससे आपके साथ अपशगुन हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक पैर में शनि का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि भारी चल रहा है तो आप उसके जूते चप्पल को पहनकर उसकी परेशानियों को अपने सर ले सकते हैं और खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। चप्पल उल्टा रखने से क्या होता है? चप्पल उल्टा रखने से आपके घर में बुरी शक्ति का वास हो सकता है और घर में कलेश की संभावना बन सकती है। इस वजह से हमेशा कहा जाता है कि चप्पल को उल्टा नहीं रखना चाहिए। अपने कमरे में चप्पल क्यों नहीं पहनना चाहिए? आप चप्पल पहनकर अलग अलग जगह जाते हैं और उस चप्पल को दोबारा अपने कमरे में पहन कर आते हैं तो बाहर की सारी गंदगी आपके कमरे में आती है। इससे बाहर की नेगेटिव एनर्जी भी आपके कमरे में आ जाती है। आपको कभी भी चप्पल पहनकर घर में नहीं चलना चाहिए या फिर अपने कमरे या घर में चलने के लिए दूसरा चप्पल रखना चाहिए। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जूता चप्पल किस दिशा में रखना चाहिए और किस तरह से आप जूता चप्पल को वास्तुशास्त्र से जोड़कर अलग अलग तरह के टिप्स का पालन करके अपने घर में सुख समृद्धि को बरकरार रख सकते हैं। याद रहे, जूता चप्पल एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है जिसका सही तरीके से ना रखने पर आपके घर में गलत प्रभाव पड़ सकता है। अगर आज के वीडियो में सुनने के बाद आप जूता चप्पल से जुड़े वास्तुशास्त्र को सही तरीके से समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। साथ ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जूता चप्पल के सही तरीके से रखने के पीछे के लॉजिक और इसके पीछे के वास्तुशास्त्र को बताएं।